और वो जब माइनर से मेजर में जाते हैं तो अपना खाता खुलवाने, अकाउंट खुलवाने के लिए मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि सर मुझे खाता खुलवाना है और मुझसे खाते में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं इस पर चर्चा करते हैं। मैं उनको सारे पेपर के बारे में बताता हूँ और वो पेपर देते हैं, उनका मैं अकाउंट खोल देता हूँ और फिर मैं उनसे चर्चा करता हूँ कि डियर सर आप क्या करते हैं। तो वो मुझसे बोलते हैं कि मैं सर पढ़ाई करता हूँ, घर पे परचून की दुकान है, जनरल मर्चेंट की दुकान है और इसके साथ साथ मैं एक ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। तो मैंने बोला वो कौन सा बिजनेस करते हो, ऑनलाइन बिजनेस आप? तो उन्होंने कहा कि मैं यूटैग बिजनेस ऐप है, मैं उसको करता हूँ। क्योंकि यूटैग मैंने कई लोगों से सुना भी था और मैंने जिस दिन शुरुआत की थी बिजनेस की उससे 3 माह पहले 30 मार्च को मुझे स्टेट बैंक की ब्रांच से मुझे इस ऐप को मेरे व्हाट्सएप पे भेजा गया था और मुझे कॉल की गई थी कि डियर सर इस ऐप को देखिए और इसको शुरू करिए आप। मगर मैंने उस दिन इसको अनदेखा किया और देखा तो व्हाट्सएप पे, मगर इसको मैंने अनदेखा करके किनारे कर दिया। मेरे बच्चे जूम पे क्लास किया करते थे और शाम को 8:50 का वही टीम था और मार्केट से आकर के जो है आराम से कमरे में बैठा था और मैं व्हाट्सएप चला रहा था तो देखा कि जैसे वो नाम आया मैंने उस पर क्लिक किया और उसी लिंक पे मैंने क्लिक कर दिया। उस समय अजय माल सर इंडिया लेवल का प्लान ले रहे थे। मैं 2-3 दिन तक लगातार मीटिंग में आया और मैं ये नहीं पहचान पाया कि ये अजय माल सर प्लान ले रहे हैं या कोई वीडियो चल रहा है। मुझे उनकी धारा प्रवाह इतनी अच्छी लगी कि ये प्लान नहीं, कोई वीडियो ऑन करके रख दिया जाता है, लोग उसी को सुनते रहते हैं, मुझे ऐसा लगा। तीसरे दिन कुछ महसूस हुआ कि नहीं, कोई व्यक्ति डेली प्लान लेता है, ये मुझे एहसास हुआ। और मैंने जिस व्यक्ति के माध्यम से मुझे, जिस डियर सर के माध्यम से मुझे ऐप मिला था, मैंने उनको कॉल किया तो उनका कॉल रिसीव नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, किसी अन्य दिन बात कर ली जाएगी। और ये ऐसे करते करते मैं लगातार लगभग 5 से 6 बार मीटिंग में आया और जब जब मीटिंग में आया तो डीएफ सर से मैंने कॉल करने की कोशिश किया। मेरी तरह वो भी व्यस्त रहते हैं मगर बात नहीं हो पाई इसके बारे में, इस ऐप के बारे में। तो ठीक इत्तेफाक से 3 महीने बाद मिस्टर दीनदयाल सर हमारे पास आते हैं और इस ऐप की चर्चा होती है तो मैंने लगा कि मैंने इस ऐप को देखा है, जानते हो। तो उन्होंने अपने मोबाइल में इस ऐप के बारे में मुझे बताया, मैंने देखा और हमने कहा है कैसे क्या प्रोसेस है। तो उन्होंने बताया कि ये ऐप जो है ऐसे ऐसे काम करता है, जैसे हम लोग ट्रेनिंग में सीखते हैं उस तरीके से उन्होंने पूरा इसको डिफाइन किया। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे रेफर करिए। और उन्होंने मुझे रेफर किया, इसके बावजूद भी मैंने अपने उस सर को 2 बार कॉल किया मगर कॉल रिसीव नहीं हुई। और डियर दीनदयाल सर के माध्यम से मैंने इस ऐप को डाउनलोड किया और तुरंत ₹799 का पे करके कंपनी में रजिस्टर्ड बिजनेस एसोसिएट बना और बिजनेस की शुरुआत किया। इसके बाद डियर सर ने फिर कहा कि सर अभी यही तक नहीं है, पैसा 20 लेवल तक गया है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, हमने कहा ये आप झूठ बोल रहे हो, इतना नहीं हो सकता है। तो ठीक मेरे सामने कई लोग बैठे थे तो उसमें से एक बंदे ने कहा कि डियर सर मुझे भेजिए मैं करता हूँ। तो मैंने उसको जैसे रेफर किया और उसने भी पेमेंट किया, अपना आईडी को रजिस्टर किया। तो मुझे ₹190, ₹200 जो जीएसटी का ₹190 आता है वो आया और मिस्टर अप्लायंस सर को मेरे जो है ₹40 की इनकम चली गई। तो मुझे पूर्ण विश्वास हुआ कि ये इनकम 20 लेवल तक जाती है, क्योंकि मेरे सामने ही बैठे आज 3 लोग बैठे हैं, 3 लोगों में इनकम इतनी इतनी आई है। तो जरूर ये बिजनेस लाजवाब है और मैंने उस ऐप को रखा, लोगों से उसके बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया। और इसी बीच में हमारे ग्रेट ब्लाइंड मिस्टर संत कुमार सर का फोन आता है कि डियर सर आपसे कुछ बात करना है और आपसे मिलना है। तो मैंने इस ऐप को उतना तवज्जो नहीं उस समय दिया था, मैंने कहा सर क्या बात करना है इसमें, क्या देखना है। मैंने ऐप को डाउनलोड कर लिया है और कर लिया है, कोई करने वाला आएगा बताएंगे करेगा तो मैं करा दूंगा। मैं ऐसी इसी भाषा का प्रयोग करते हुए डीएर सर से बात किया तो डीएर सर ने कहा नहीं सर, अगर 10 मिनट का समय मिलेगा तो बहुत कुछ जानकारियां इस ऐप के बारे में हम आपको साझा करेंगे, जिसमें भविष्य में अच्छी इनकम आगे की जा सकती है। तो मैंने कहा ठीक सर, आप संडे में दोपहर 2 बजे के टाइम आइए, मैं आपको समझ देता हूँ। और डीएस सर ने मुझसे ये भी कहा कि सर हो सके तो 10-5 लोग को बुला लेना वहां पे, ताकि मीटिंग और अच्छी हो जाए
तो मेरा रिएक्शन यही रहा कि सर, डियर सर, आप आइए, पहले आप हमको समझाइए, उसके बाद मैं लोगों को बुला लूँ। मेरा यही सर कमेंट रहा। और डियर सर हमारे बीच में आते हैं तो वास्तव में मैं ही था। हमारे कई लोग बैठे थे, वो बैठे थे, और एक हमारे रिश्तेदार थे वो बैठे थे। तो सर ने कहा कि डियर सर, कोई और आपके साथ में है? हमने कहा सर कोई नहीं, बस इतने ही लोग हैं। इत्तेफाक सी बात, दो तीन लोग और आ गए तो पैसे निकालने के लिए हमारे पास, तो मैंने उनको भी बिठा लिया। उसके बाद डियर सर ने जब प्लान दिखाया, प्लान में देखा, तो मेरा दिमाग पूरा बिल्कुल घूम गया। वाह, क्या लाजवाब प्लान था कि मैंने ऐसे आपसे बात किया कि जैसे कि मुझे कुछ अजीब टाइप का देने के लिए आ रहे हैं, और आप तो बिल्कुल खजाने का पिटारा लेके आए थे। और जब बैठे थे हम लोग प्लान देख रहे थे, तो वहीं पर जो लोग बैठे थे सभी लोगों ने रेफर लिया मुझसे, आईडी लगाई, और 5 आईडी मेरी एक साथ लगी। 5 आईडी से मेरी 200 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए की। उस दिन से इस बिजनेस को मैंने एक बिजनेस के रूप में किया। मैं कभी संडे या मंडे में कभी बैंक भी बंद नहीं करता था, क्योंकि संडे में बैंक ड्यूटी रहती है, छुट्टी रहती है। मैं बंद नहीं रखता था। मैंने दिमाग में लिया कि एक दिन इस बिजनेस को जरूर देना है। संडे का दिन मैंने फिक्स कर लिया कि संडे अब ब्रांच बंद रहेगी, मेरी शाखा संडे को बंद रहेगी। मैंने बंद किया और बिजनेस को करना शुरू किया। जितने हमारे नियर डेट के लोग थे उनको सबको व्हाट्सएप पे डाला। जैसा जैसा सरकार संदेश रहा वैसे वैसे मैं करते गए। और 8 जुलाई 2023 को इस ऐप की मैंने बिजनेस की शुरुआत किया था। 30 जुलाई को मेरा रैंक ब्रोंज हुआ। 17 सितंबर को मेरा मेरा सुपर 50 हुआ। और 18 अक्टूबर को मेरा रैंक सिल्वर हुआ। और कल मानिक कोहमनूर सर के बर्थडे के अवसर पर मेरा रैंक गोल्ड हुआ, जिसमें हमारे सभी गुरुजनों का सहयोग रहा, और मैं इस रैंक को अचीव किया। बड़ा अच्छा लगा मुझे इस बिजनेस को चला करके, इस ऐप को चला करके। और बहुत आगे तक ये ऐप जाएगा। गरीबों, धनवान सबके लिए ऐप अच्छा है। मुझे मेरे सभी लीडर से अच्छा मुझे सीखने का मौका मिलता है, चाहे